राम राम सा। आज की इस वीडियो में मैं आपको हाफ कॉलर बनाना और कुर्ते में अटैच करने का एकदम आसान तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हम कॉलर को बनाएंगे, उसके बाद में हम गले में अटैच करके दिखाने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। कॉलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 15 इंच लंबाई का फैब्रिक लिया है। यहाँ पर मैं गले की लंबाई रखूँगी 6 से 6.5 इंच। अगर आपके गले की लंबाई है वो 5 इंच है तो आपको कॉलर की लंबाई रखनी होगी 13 इंच। या फिर गले की लंबाई है वो 6 इंच से 6.5 इंच है तो आप कॉलर की लंबाई है वो 14 से 15 इंच लंबाई रख सकते हैं। आप साइज़ के हिसाब से लंबाई आधा इंच कम या ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पर कॉलर की लंबाई आपको रखनी है साइज़ के हिसाब से, और चौड़ाई हर साइज़ के लिए बराबर होती है 4 से 4.5 इंच। यहाँ पर मैं बुकरम पट्टी है वो 1 इंच कम रखूँगी। आपको बुकरम पट्टी से 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होगा कॉलर का। मैंने यहाँ पर कॉलर की लंबाई रखी है 15 इंच, इसलिए मैं यहाँ पर कॉलर के बुकरम की पट्टी रखूँगी 14 इंच। अब आप बुकरम पट्टी को डबल कर दीजिएगा। अब आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कट लगाया है, थोड़ा सा पतला किया है बुकरम पट्टी को, और शुरुआत से इस तरीके से आप तिरछा कट लगा दें। अब फैब्रिक को आप डबल कर दें और इस तरीके से बुकरम पट्टी को ऊपर रख दें। अब जो नुकीला कट है वो आपको निचली साइड में रखना होगा। अब कॉलर का एक भाग है उसको आप बुकरम पट्टी के साथ में वापस मोड़ दें और दूसरे भाग को आप सिंगल ही वापस मोड़ दें। कॉलर का जो मेन फैब्रिक है उसको आप बाहर की साइड मोड़ें, अंदर की साइड नहीं मोड़ना आपको। अब बुकरम पट्टी के ऊपर आपको सिलाई लगानी होगी। बुकरम पट्टी को जैसे तिरछा कटिंग किया था उसी तरीके से आपको सिलाई लगानी होगी। फैब्रिक और बुकरम पट्टी आपको एकदम बराबर रखनी होगी। अब कॉर्नर पर आप अच्छे से सिलाई लगा दें दोनों के साथ में। बुकरम पट्टी का जो फैब्रिक है उसको आपको ज़्यादा सिलाई में यूज़ नहीं करना है। दोनों को साथ में अटैच करने के लिए आपको नॉर्मल सिलाई लगानी है। एक साइड से सिलाई लगाने के बाद में इसी तरीके से आप दूसरी साइड से सिलाई लगा दें। इस तरीके से बुकरम पट्टी को फैब्रिक के साथ में जोड़ना है। बुकरम पट्टी के बराबर आप कपड़े को कटिंग कर दें। अब कॉलर को वापस सीधी साइड मोड़ दें। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी होगी। कॉलर को आप इस तरीके से कैंची की सहायता से बाहर की साइड में नुकीला कोना बना दें। दोनों साइड से एक जैसा रखना है आपको। अब एक साइड से हमारा कॉलर खुला है और एक साइड से सिलाई आई हुई है। अब आपको ऊपर अच्छे से सिलाई लगानी होगी। यहाँ से आपको स्टार्ट करनी है। अब कॉर्नर पर मशीन को वापस मोड़ दें। अब कॉलर को आपको दोनों साइड से अच्छे तरीके से करना है और जो आपको सिलाई आई हुई है उस सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी होगी। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में अब आपको जो कॉलर खुली साइड है उस तरफ भी आपको सिलाई लगानी होगी। कॉलर का जो एक भाग है उसको आपको बुकरम पट्टी के साथ में रखना है और दूसरे भाग को आप सिंगल ही डबल कर दें। दोनों साइड से कपड़े को बराबर दबाना है और अच्छे से सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, बुकरम पट्टी को एकदम टाइट रखें, बिल्कुल भी कपड़े के साथ लूज़ नहीं रखें। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल भी सलवटें वगैरह नहीं पड़ी है। तो इसी तरीके से आपको एकदम फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगानी है। ये हमारा कॉलर बन के रेडी हो गया है। अब एक साइड से लंबाई कॉलर की कम है और दूसरी साइड में जो तिरछा कोना दिख रहा है आपको वो कुर्ते के साथ में जुड़ेगा। इस तरीके से हमने कॉलर बना के तैयार किया है। अब इस कॉलर को मैं कुर्ते में अटैच करके दिखाऊंगी आपको। आप देख सकते हैं जो कॉलर का लंबा कोना दिख रहा है वो आपको निचली साइड में रहेगा, मतलब कॉलर के साथ में सिलाई आएगी। अब कॉलर को आप अच्छे से डबल कर दें और बराबर 20 हिस्से पर छोटा सा निशान लगा दें। कुर्ते का गला मैंने यहाँ पर पहले से बना के रेडी किया है
अब इस तरीके से गले को डबल करना है और बराबर 20 सेंटर में आपको छोटा सा कट लगाना है। अब आधा इंच कपड़ा वापस मोड़ना है और कट और निशान को एक दूसरे के ऊपर बराबर रखें। जो कॉलर के बराबर 20 में कट लगा हुआ है उस कट से ही आपको सिलाई स्टार्ट करनी होगी। इस तरीके से आपको भी बराबर आधे हिस्से से सिलाई स्टार्ट करनी है। कॉलर को निचली साइड में रखें और कुर्ते का फैब्रिक है वो आपको कॉलर के ऊपर रखना होगा और नॉर्मल कपड़ा है वो आपको कॉलर का सिलाई के नीचे रखना है। ज़्यादा आपको सिलाई में कपड़ा नहीं लेना है। लास्ट में आपको इस तरीके से कॉलर को थोड़ा छोटा रखना है, इसलिए आपको सिलाई में कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रखना है। आधे हिस्से तक कॉलर जोड़ने के बाद में उसी तरीके से आप दूसरी साइड सिलाई लगा दें। यहाँ पर जो कंधे की सिलाई है वो आपको एकदम सीधी रखनी है, बिल्कुल भी सलवटें नहीं रखनी है। एक साइड में जो कॉलर की साइज रखी उसी तरीके से आपको बराबर नाप के बराबर रखनी है साइज। शुरुआत से जो हमारा कॉलर की साइज है वो हमें थोड़ी छोटी रखनी होगी ताकि हमारे कॉलर की साइज है वो दिखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। वैसे तो पहले से ही हमने बुकरम पट्टी की कटिंग करके साइज थोड़ी छोटी कर दी थी। अब देख सकते हैं आप बराबर है, एकदम परफेक्ट। इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राम राम सा, थैंक यू।